नमस्कार, स्वागत और अभिवादन है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है आज का टॉपिक और यह संध्या 5 बजे लगभग डेली मिलेगा, लेकिन कुछ काम के चलते कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। एक दिन बाद एक दिन मिल पा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं ये कंटिन्यू हो, तो आप लोग शेयर कर दिया कीजिए वीडियो, और पसंद तो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमी कहाँ रह गया है उसे भी बताया कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र में आज का टॉपिक है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इतना आसान नहीं है, इतना छोटा भी नहीं। आसान तो है ही, इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है कि इसे हम तुरंत एक बात में, एक लाइन में कंप्लीट कर दे। यहाँ पे अनुच्छेद 32 में जो भी पढ़ेंगे समझेंगे, ढंग से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे ना। अनुच्छेद 32 में कहा क्या गया है, पहले इसे तो समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 32 में बस एक बात है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान, उपचार, अधिकार, तीन बात आया इसमें। क्या आया भाई? संविधान, उपचार, अधिकार। मतलब संविधान में जो अधिकार है उसका अगर उल्लंघन होगा तो उसका उपचार होगा। क्या होगा? उपचार होगा। किसके द्वारा? आगे समझेंगे। मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब डीप में समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मतलब उपचार करेगा, अधिकार का उपचार करेगा। कहाँ पे? संविधान में जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करेगा। समझते हैं। अर्थात यदि राज्य द्वारा, यहाँ पे समझिएगा, शब्द को समझिएगा, अर्थात यदि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। ये उल्लंघन कर कौन रहा है? ये राज्य कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं। कौन कर रहा है? राज्य। सरकारी, राज्य मतलब सरकारी ऑफिस में, या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर हो, या फिर राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार हो। केंद्र के संदर्भ, भारत के संदर्भ में यहाँ राज्य हो रहा है। राज्य का जो बात है भारत के संदर्भ में बात हो रहा है, समझे? तो भारत सरकार अगर आपके अधिकार का हनन कर रहा है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो आप समझिएगा, जैसे हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं, तो आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर हम करेंगे तो फिर ये प्रक्रिया नहीं होगा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। नहीं, आप नॉर्मल एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। नॉर्मल एफआईआर कहाँ पे भाई? जो एफआईआर होता है, नॉर्मल एफआईआर करके केस कर सकते हैं, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। लेकिन यहाँ पे राज्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो ही आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ में आया? तो कल को पूछ दे, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है? तो आप सीधा शब्द में कहेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे तभी जाएंगे जब कोई राज्य आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया हो। राज्य मतलब राज्य सरकार हो, या फिर सरकारी प्राधिकरण, जो भी है सरकारी प्राधिकरण के माध्यम से ही आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। अलग अलग आर्टिकल है, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में है हाई कोर्ट। तो ये समझ में आया होगा। आज बहुत बच्चा को पहली बार समझ में आया होगा कि भाई राज्य अगर करेगा या सरकारी प्राधिकरण, जो भी सरकारी प्राधिकरण है, सरकारी प्राधिकरण के मतलब सरकारी प्राधिकरण अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है किसी व्यक्ति का, तभी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आज कई व्यक्ति को पता चला होगा, और अगर पहले से पता है तो और अच्छी बात है।
कि राज्य करेगा मौलिक अधिकार का उल्लंघन तब 32 यूज होगा, नहीं तो नॉर्मल FIR होगा, आपका जो निकटतम थाना होगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे व्यक्ति के मूल अधिकार को सुरक्षित करता है, यह प्रश्न है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करता है, ये भी एक प्रश्न है। और प्रश्न का उत्तर आगे है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यानी अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए रीट जारी करता है। भाई 32 में 5 प्रकार का रीट है, आगे समझेंगे। ये रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ा प्रश्न है तो सर रीट कहते किसे हैं, ये भी एक प्रश्न है, ये भी प्रश्न चिन्ह है कि रीट क्या होता है। रीट क्या होता है, आइए रीट को समझेंगे। रीट यहाँ पे रीट होता, एक सेकेंड, ये स्पेलिंग मिस हुआ है। रीट एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक, यहाँ पे एक होना चाहिए, किया गया एक आदेश होता है। क्या है? रीट एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या जारी करेगा, कैसे जारी करेगा, आगे समझेंगे उसे। सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति के मूल अधिकारों को मूल अधिकारों का होना चाहिए, मूल अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। ये बात है सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। सर कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परम आदेश, मैंडामस, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये शब्द जो इंग्लिश भी शब्द है, इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के जगह हैबियस कॉर्पस हिंदी में लिख देता है आयोग एग्जाम में, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। मैंडामस क्या है, परमादेश मैंडामस है, और भी सब कुछ है, वारंटो है, सब कुछ है, समझे। ये आप देख लीजिएगा अच्छा से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजी में। अगर किसी को PDF चाहिए तो हम सोच रहे हैं PDF भी दे देने के लिए। अगर PDF चाहिए आपको तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर हाँ PDF चाहिए, तो हम PDF का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, तो पहले आप बताइए हमको PDF चाहिए कि नहीं चाहिए। ये टोटल PDF दे देंगे, जैसे हुक टू हुक PDF आपको दे देंगे हम। कहां से लिया गया है, दिया गया नहीं, मतलब प्रेरित है। कहां से लिया गया सब थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, लिया गया नहीं होना चाहिए था, प्रेरित अच्छा लगता सुनने में। ये जो रीट जारी करने की व्यवस्था है कहां से लिया गया है, ये बात है। तो रीट जारी करने की शक्ति ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ये जो रीट जारी करने की शक्ति है ना भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास, ये ब्रिटेन से प्रेरित है, मतलब लंदन से। लंदन ब्रिटेन में, ब्रिटेन है ना, अंग्रेज ब्रिटेन में लंदन है ना, तो ब्रिटेन से प्रेरित है, अंग्रेज से ना। अंग्रेज हम लोग पे राज किया था और वही कानूनी व्यवस्था के तहत राज किया था। बाद में 200 साल यहीं रहा तो उसी कानूनी व्यवस्था में रहने का आदत लग गया लगभग, और वही व्यवस्था अपना भी लिए, कुछ तोड़ जोड़ के, समझे, हुब टू हुब नहीं अपनाया गया है, कुछ तोड़ जोड़ के, समझे। तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कल को पूछ दे कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने की व्यवस्था है कहां से प्रेरित है, तो आप सीधा शब्दों में उत्तर देंगे कहां से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन में जो राजा होता है, अभी रानी थी ना, तो वही रानी, ब्रिटेन में राजा या रानी कोई भी होगा, यानी सम्राट। ब्रिटेन में सम्राट को इस प्रकार के विशेष अधिकार जारी करने की शक्ति है। ब्रिटेन में देखिएगा किसके पास रीट जारी करने का अधिकार है, तो राजा या रानी को, जो रानी है तो रानी को, नहीं तो राजा को, यानी सम्राट को यह अधिकार है कि वो रीट जारी कर सकता है। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट
अगर ब्रिटेन के राजा से भारत में तुलना किया जाए किसी व्यक्ति का तो वो राष्ट्रपति साहब होंगे। लेकिन क्या राष्ट्रपति साहब हमारे देश में रीट जारी कर रहा है? नहीं भाई, कौन करे भाई? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी हो रहा है। तो ये अंतर है। हम क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले कि भारतीय संविधान में कई देशों का सम्मिलित रूप है, समझे? कई देशों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान लिखा गया है, लेकिन हूबहू नहीं, कुछ तोड़ जोड़ के। वहां राजा के पास है ब्रिटेन में, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास है। बंदी प्रत्यक्षीकरण शुरू करते हैं। 5 प्रकार का जो रीट था बंदी प्रत्यक्षीकरण से शुरू करते हैं। हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस होता क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? 2 शब्द में है, बंदी है और एक प्रत्यक्षीकरण है। मतलब बंदी मतलब कैदी और प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष करो, कैदी को प्रत्यक्ष करो, यही हुआ आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। रटेंगे नहीं रटेंगे भाई, आसान भाषा में समझेंगे। बंदी को प्रत्यक्ष करो मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या सर बंदी कहां पे था जो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा? बंदी को नजरबंद कर दिया होगा कोई, बंदी हो सकता है हिरासत में लेने के बाद मर गया होगा, तो प्रत्यक्ष करने के लिए तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है ना जी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग जाएगा, क्योंकि सरकार कर रहा है, यहाँ पे सरकार कर रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को आइए समझते हैं। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा का शब्द है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश हेबियस कॉर्पस होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। शरीर को, ये जो शरीर है, शरीर को प्रस्तुत करना, जिंदा या मुर्दा, उसे मेरे पास लाओ। कौन बोलेगा ये बात? जो रीट जारी करेगा। कौन रीट जारी करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को आसान शब्द में समझिएगा, जय भीम मूवी देखिएगा ना, सूर्या का है, साउथ सिनेमा है, बड़ा अच्छा लगा था हमको, देखने योग्य मूवी है वो। मूवी देखने योग्य है, वास्तविक समाज को उस फिल्म में दिखाया गया है। देखिएगा, कभी मजा आएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल शायद नहीं है, कहीं पे मिल जाएगा आपको, तो अगर टेलीग्राम या तो बहुत सारा साधन या देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण पे ही पूरा फिल्म है, पूरा मूवी जो है जय भीम बंदी प्रत्यक्षीकरण पे है। और इसमें 2 जज बैठेगा, एक्चुअली 2 जज जजमेंट के लिए, वो सब बात नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर बंदी बनाया गया है तो उसे सशरीर मतलब शरीर के साथ हिरासत मतलब यहाँ पे कोर्ट में हाजिर करो। अगर कोई बता ही नहीं रहा है, आपके घर से कोई गिरफ्तार हो गया है और थाना में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है कहाँ पे, ऊपर जाते हैं, ऊपरी अदालत में जाते तो वहां पे भी बता नहीं रहा है, तो हम लोग सीधा चले जाएंगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 32 के तहत। नीचे नहीं, दिल्ली जाएंगे, केस करेंगे कि देखिए मेरे परिवार का एक सदस्य का भाई के सदस्य को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा है गिरफ्तारी के बाद, तो वो रीट जारी करेगा, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन? सुप्रीम कोर्ट। वहां पे हाजिर कीजिए, सबको नोटिस हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत या जेल में रखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के रिहाई के लिए यह रीट जारी करता है। एक और बात है कि अगर गैर कानूनी के तरीका से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, यही बात है, उसमें भी गैर कानूनी तरीका से गिरफ्तार किया है जय भीम मूवी में। तो गैर कानूनी तरीका से अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्ष रीट जो जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा कि व्यक्ति को क्या किया जाए? रिहा किया जाए। रिहाई के लिए रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन सा रीट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझे? यदि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत या जेल में रखा गया है तो इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह पता चल जाए किसी व्यक्ति को अवैध तरीका से मतलब गैर कानूनी तरीका से हिरासत में लिया है तो क्या करेगा भाई? रीट जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करके बोलेगा क्या? उसको रिहा करो, गैर कानूनी तरीका से काहे गिरफ्तार किया है, और जो किया है उसके खिलाफ केस होगा।
अब जवाब दीजिए काहे किए थे। अब नेक्स्ट है परम आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण शायद समझ में आया होगा आपको, आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि समझाने का तरीका कैसा है। अगर कुछ कमी दिखेगा तो वो भी बताइएगा, वो भी बताइएगा, तब ना हमको मालूम होगा भाई हाँ मेरे में कमी है यहाँ यहाँ, उस पर सुधार करेंगे हम। परमादेश, परमादेश यानी मैंडामस, परमादेश यानी मैंडामस, इसे समझते हैं क्या है। परमादेश मतलब मतलब परम पूज्य पिताजी, पिताजी के आगे परम क्यों लगा है, क्योंकि ज्यादा आदर देने के लिए। तो आदेश है क्या भाई, आदेश है, यहां समझिएगा आदेश है, आदेश है। कैसा आदेश है, परमादेश है, परम आदेश है, मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति का आदेश है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है भारत में, या तो राष्ट्रपति, अगर सबसे कानूनी तौर पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है। सुप्रीम कोर्ट परमादेश के अंतर्गत आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यानी परमादेश होगा, समझे। मेंडामस, तो मेंडामस एक लैटिन भाषा का शब्द है, जितना भी शब्द है ना एक्चुअली लैटिन भाषा का, अब नहीं लिखे हैं। मेंडामस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, किसे देगा सर, किसे देगा, किसे देगा, आगे समझते हैं। यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह जो परमादेश रिट है, कोई ना कोई सरकारी आदेश सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है और उसको आदेश दिया जाता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। परमादेश रिट तभी सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर रहा है ठीक से। भाई आप मान लीजिए एसडीओ वीडियो बन गए हैं, एसपीडीएम बन गए हैं, तो आपका एक पोस्ट का कर्तव्य तो है। अब उस पोस्ट पे बैठे हैं आप और अपना कर्तव्य का वहन कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों बैठे हैं। आपके क्षेत्र में आपका जनता है, उसका काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों बैठे हैं उस पोस्ट पे। तो आप उसके खिलाफ कोई व्यक्ति जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा, और जो अधिकारी अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर रहा था ठीक से, उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी करेगा। सिंपल सा बात था, सिंपल सा बात था। सुप्रीम कोर्ट रिट के माध्यम से उस अधिकारी से, उस अधिकारी मतलब जो अपने कर्तव्य का वहन नहीं कर रहा है, उस अधिकारी से अपने कर्तव्य का पालन न करने के बारे में जवाब मांगता है। सुप्रीम कोर्ट जो परमादेश रिट जारी करेगा, तो जो अधिकारी कर्तव्य का वहन नहीं कर रहा था वो क्या करेगा भाई, कर्तव्य का पालन करने के बारे में कि क्यों नहीं आप पालन कर रहे हैं उसका रिपोर्ट दीजिए हमको, क्यों नहीं। जवाब मांगता है लिखित, हस्तलिखित लिखित जवाब दीजिए, क्यों आप उस पोस्ट के मर्यादा को नहीं समझें। वो पोस्ट का एक मर्यादा है, यानी सरकारी पोस्ट जितना भी है उसका एक मर्यादा है, समझे। उस मर्यादित बनिए जी, मर्यादा रहते हुए काम कीजिए, अपने पोस्ट का वैल्यू रखिए ना। यहाँ तो कई बार देखे हैं हम कि अपना पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं कि पोस्ट का मर्यादा कहाँ कहाँ नहीं रहता है। कुछ पोस्ट का वैल्यू है लेकिन कोई वैल्यू नहीं समझता है, तो उसके खिलाफ मेंडामस रिट जारी होगा, परमादेश, समझे। जवाब मांगता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, तथा उस अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है कि आप आज से कर्तव्य का पालन कीजिए, और जो पालन नहीं किए हैं उसका जवाब दीजिए हमको। यह जारी करता है परमादेश रिट सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार यह रिट सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश क्या है भाई, जो सरकारी अधिकारी है अपना कर्तव्य का पालन कर ही नहीं रहा है, तो वही एक आदेश जारी करता है जिसे क्या कहते हैं, परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश है, इसलिए परम आदेश। हमारा पर आदेश है तो नॉर्मल आदेश ना, मास्टर का आदेश परम आदेश नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लिख दिया तो मिट नहीं सकता है, लिख देगा डेथ सर्टिफिकेट पे ना फांसी लगेगा, फांसी लगेगा। उसको रोकने के लिए बस एक व्यक्ति बचा हुआ है भारत में, राष्ट्रपति साहब, समझे। प्रतिषेध को समझते हैं, प्रोहिबिशन, समझे। ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है
लैटिन भाषा के शब्द है तो बार बार नहीं बोलेंगे। प्रतिषेध मतलब रोकना होता है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना, मतलब निषेध करना, प्रतिषेध करना, रोकना, रुको, रुको, ठहरो, ठहरो, ठहरो। कौन जारी करे भाई? सुप्रीम कोर्ट ठहरने के लिए बोल रहा है। किसको? यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ये समझ में आया? यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। न्यायालय मतलब सर कौन? यहाँ सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी होता होगा, क्योंकि निचली अदालत तो यही ना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध जारी होता होगा, या फिर अन्य कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है इसके खिलाफ रीट जारी किया जाता होगा। कौन सा रीट भाई? प्रतिषेध रीट। रुको, प्रतिषेध रीट जारी किया जाता होगा, समझे? तो यह रीट जारी किया जाता है, मतलब यह रीट किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यह रीट किसके खिलाफ है? पहला देखें, बंदी को सामने रख लाओ। दूसरा रीट क्या था? प्रतिषेध था, नहीं परमादेश था, कि एक सरकारी अधिकारी है जो अपना कर्तव्य का वहन नहीं कर रहा है, बोला कि अपना कर्तव्य पे काम कीजिए और जो नहीं किया उसका रिपोर्ट दीजिए, उसे क्या कहते हैं? परमादेश, आदेश देना। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है भाई? निचली अदालत को बोलेगा कि रुको, कोई मामला पे जांच कर रहा होगा तो रुकने बोला होगा। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। बस शब्द इतना है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है तो बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो वकील साहब है, ये जज साहब है। अगर इनको लग जाए कि निचली अदालत में यानी हाई कोर्ट में भी या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपने अदालत का उल्लंघन कर अपने कर्तव्य का नहीं, अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अधिकार है कि इतिसा, अधिकार है छोटा, लेकिन अधिकार से ऊपर जाके डिसीजन भी दे रहा है और केस भी देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वाला कहेगा रुको, तुम्हारे अधिकार में ये चीज नहीं है। तो वही बात है, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। मतलब ये बड़का व्यक्ति को लगेगा ये अपना अधिकार, अपना सीमा खो दिया है, बोलेगा रुको, काम तुम मत करो, रुको, यहीं पे रुक जाओ, तो वो वहीं पे रुक जाएगा, समझे? यह रिट जारी होते ही संबंधित अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब निचली न्यायालय, संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में जो भी कार्यवाही चल रही होती है वह कार्यवाही वहीं रुक जाती है। यह रिट जारी जैसे होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिषेध रिट, वैसे ही अधीनस्थ न्यायालय में जो कार्यवाही चल रहा है भाई, कौन सा कार्यवाही? जिस कार्यवाही के लिए वह रिट जारी किया जा रहा है, तो वो कार्यवाही वहीं पे रुक जाएगा। फुल स्टॉप लगता है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सरकार को भी कटघरे में लाके खड़ा कर सकता है। ये है सुप्रीम कोर्ट भारत का, समझे? समझ में आ गया? तो उत्प्रेषण अब समझते हैं, उत्प्रेषण समझते हैं, उत्प्रेषण क्या है इसे समझेंगे। यह रिट भी उसी स्थिति में जारी की जाती है। किस स्थिति में? जो पहले पढ़े कि कोई न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट है और ये छोटा मोटा न्यायालय है, ये छोटा मोटा न्यायालय है, छोटका न्यायालय है, ये सब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, फलाना ढिकाना न्यायालय है, निचली न्यायालय, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो छोटे ना है। तो ये न्यायालय फिर गलती कर रहा है और उत्प्रेषण रिट भी उसी हिसाब से देंगे। क्या है भाई? उत्प्रेषण रिट, सेम बात जो पीछे बताए वही बात यहाँ पे भी लिखा गया है, थोड़ा इसका व्याख्या अलग है। यह रिट भी उसी स्थिति में जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय यानी निचली न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य या किसी मामले की सुनवाई कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लग जाए कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी केस लड़ रहा है तो बोलेगा क्या कि उत्प्रेषण रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट की, रुको और क्या करो। किंतु यह रिट प्रतिषेध रिट से थोड़ी अलग है, सेम टू सेम प्रतिषेध रिट की तरह है, रुको, लेकिन किंतु यह रिट थोड़ी अलग है। कैसे है?
प्रतिषेध रीट जारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही वहीं रुक जाती है। आपको बोले थे ना फुल स्टॉप लग जाएगा प्रतिषेध रीट जारी होते हुए, लेकिन उत्प्रेषण रीट में क्या होता है? उत्प्रेषण रीट में होगा क्या, रुको और ये जो फाइल है इसे मेरे पास भेजो, रुको कागज दो हमको, ये बात होगा, समझे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि कोई अधीनस्थ न्यायालय यानी छोटा मोटा जितना भी न्यायालय देश में है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके केस पे स्टडी कर रहा है या फिर केस लड़ रहा है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्यवाही कर रहा है, बोलेगा रुको और वह फाइल हमको भेजो। यही तो उत्प्रेषण है। सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। किंतु उत्प्रेषण रीट जारी होने पर न केवल अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले पर कार्रवाई रुक जाती है, बल्कि वह मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा लेता है। या रोकने बोलेंगे तो रुकेगा, उत्प्रेषण रीट अगर जारी हुआ है तो रुकने के साथ साथ वो फाइल तुरंत भेज दिए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, अपने पास मंगवा लेता है। समझ में आ रहा है चीज, समझ में आ रहा होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। इतना तो आसानी से बता रहे हैं। अधिकार परीक्षा क्या है भाई, अधिकार परीक्षा मतलब यहां से समझ में आया, अधिकार का परीक्षण होगा, किस अधिकार से हैं आप, समझे। अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। मतलब आप गैर कानूनी तरीका से कोई सरकारी नौकरी करने लगिएगा घूस देके या फिर किसी गैर कानूनी तरीका से, तब यह रीट जारी होगा किसके खिलाफ, जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीका से उस पोस्ट पे बैठा है। कौन सा रीट जारी होगा, क्यू वारंटो रीट, समझे। क्यू वारंटो रीट किस अधिकार से, यानी अधिकार परीक्षा रीट जारी होगा सरकारी अफसर के खिलाफ होता है, जो सरकारी अफसर गैर कानूनी तरीका से उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, समझे। इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट संबंधित व्यक्ति की उस पद के लिए दावेदार एवं योग्यता की जांच करता है। जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीका से कुर्सी पे बैठा है, उस पोस्ट पे बैठा है, मान लीजिए ये बन गया आईएएस अधिकारी गैर कानूनी तरीका से, इसके खिलाफ क्यू वारंटो रीट जारी होगा, अधिकार परीक्षा रीट जारी होगा। बोलेगा किस अधिकार से कुर्सियां पे बैठे हैं भाई, तो बोलेगा कि भाई नहीं हम ठीक अधिकार से बोले, तो ठीक है, तो आप एक जांच होगा, संबंधित व्यक्ति उस पद के लिए दावेदार एवं योग्यता की जांच करेगा। हाँ भाई हम दावा करते हैं कि इस पद पे हैं, जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट, जांच में सही पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का बात है, जो सजा दे सकता है मानना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट पता है कि व्यक्ति ने उस सरकारी पद को, यदि सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए, यदि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि व्यक्ति ने उस सरकारी पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह पता चल जाए कि ये व्यक्ति गैर कानूनी तरीका से इस पोस्ट पे बना हुआ है, तुरंत बोलेगा कि आप पद को रिक्त कीजिए, अब फिर होगा कानूनी कार्यवाही आप पे, समझे। तो अनुच्छेद 32 के संदर्भ में तो सब समझ में आ गया। तो एक बात है, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में बहुत अच्छा बात है, ये बार बार एग्जाम पूछते रहता है, तो यहाँ पे लिख दिया अनुच्छेद 32 के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की हृदय एवं आत्मा है। क्या है भाई, हृदय एवं आत्मा है। हृदय एवं आत्मा का बात आए तो अनुच्छेद 32 को मारेंगे, और सिर्फ आत्मा आए, संविधान की आत्मा किसने संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था भाई, वो यह जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन अनुच्छेद 32 के संदर्भ में हृदय एवं आत्मा कहा है, वो व्यक्ति एक है BR अम्बेडकर। इन्हें लगा था कि अधिकार का क्या करेगा जब अधिकार का कोई रक्षा नहीं करेगा। अधिकार तो आपको 50 तरीका का अधिकार दे दिए, लेकिन अधिकार का हनन होगा और उस अधिकार उसके खिलाफ आप केस कर ये नहीं सकते, तो अधिकार का करेंगे क्या। लेकिन यहाँ भारतीय संविधान में जो अधिकार है, अधिकार का एक अनुच्छेद में 32 है ना जी, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से शुरू होके
35 तक है ना, इसी बीच में 32 ना आएगा। यही 32 में बोला है संविधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब इस जितना भी अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन होगा तो 32 के तहत उसका ट्रीटमेंट भी होगा, उपचार भी होगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, छोटा मोटा अदालत में ना। तो ये आज का टॉपिक था। निष्कर्ष आप यह देखें, निष्कर्ष बस यह था कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कौन कर रहा है व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन? सरकार कर रहा है, राज्य कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, यानी हम और आप में नहीं हो सकता है, कोई राज्य करेगा तब। तो निष्कर्ष में यह कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा जो बता चुके हैं, और उसके खिलाफ 5 आदेश जारी किया जाता है। तो वो आदेश आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, और B.R. अम्बेडकर का जो कथन है ये बात होना चाहिए। निष्कर्ष था 5-6 लैंग्वेज का शब्द था, इसे बारीकी से समझ लिए। कैसा लगा मेरा क्लास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और टॉपिक 5वां होगा ब्रह्मास्त्र में। कल का टॉपिक क्या है? धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। बहुत सारे विद्यार्थी को बोलते देखते हैं धर्मनिरपेक्ष, कभी को पंथ निरपेक्ष। एक्चुअल में उसको समझ में आता है कि सर धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। इसे समझेंगे। धर्मनिरपेक्ष का व्याख्या कितना तरीका से हो सकता है इसे भी समझेंगे, और पंथ निरपेक्ष का व्याख्या कितना तरीका से हो सकता है इसे भी समझेंगे। चलिए कल मिलते हैं टॉपिक 5 में, और रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स में जुड़िएगा। अभी फिलहाल ये नहीं चल रहा है, लेकिन 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 7 बजे NCERT क्लास 7th ज्योग्राफी चल रहा, इस क्लास से जुड़िए। अच्छा लगेगा। डायरेक्ट बुक पे पढ़ा रहे हैं, मजा आएगा। ये चीज तो एकदम जुड़िए आप लोग। NCERT तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। संध्या 5 बजे ब्रह्मास्त्र से जुड़िएगा, जो अभी आप जुड़े थे ब्रह्मास्त्र से था। और संध्या 9 बजे देखे जरा किसमें कितना है दम, इस सीरीज से भी जुड़िएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लाइव रहते हैं और आपको प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर बताते हैं और उसका डीप में डिस्कशन करते हैं हम। और चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है हमको। वीडियो तो देखते हैं कि वीडियो सब देख रहा है, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करता है, 1-2 लोग करता है। कमेंट किया कीजिए। कमेंट हमको भी मतलब ना होता है कि हमको प्रोत्साहन मिलता है इससे कि भाई चलो कि कमेंट किया है। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो वो भी कीजिए, समझे। लाइक भी कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, तो डिसलाइक भी कर दीजिए, डिसलाइक का भी बटन है। तो हमको भी ये भी तो समझ में आएगा, हाँ भाई 1-2 व्यक्ति डिसलाइक भी वाला भी है, इसका मतलब हम उतना अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ सुधार की जरूरत है। अभी तो फिलहाल सुधार की जरूरत बहुत है, हम भी समझते हैं। कई बात हम कुछ गलत बोल देते हैं, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बहुत सारा प्रेशर रहता है यहाँ पे चारों तरफ, मतलब ऐसा है कि लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी को, लेकिन रूम में कोई नहीं रहता है। चारों तरफ लाइट है, पीछे व्हाइट बोर्ड है, बस ये है। तो दिक्कत तो होगा ही होगा, दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको दिक्कत इतना नहीं होगा। आप किसी भी टॉपिक, हाँ एक बात और चीज बता देते हैं भाई, अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को डीप में जानना चाहते हैं तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम टॉपिक को ला रहे हैं, तो आप कुछ भी डिस्कस करवाना चाहते हैं तो उस टॉपिक को लिख लीजिएगा, उस पर एक टॉपिक लाएंगे और उसका फुल डिस्कशन करेंगे और ढंग से समझा देंगे। चलिए मिलते हैं, सबको बाय बाय, जय हिंद जय भारत।